सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 14 और जिसका नाम है खान पान की बदलती तस्वीर। खान पान की बदलती तस्वीर, आपको पाठ से ही पता चल रहा है कि आज के समय में किस प्रकार से हमारे खान पान में बदलाव आया है। तो आप सभी अपनी पुस्तक निकालिए और उसमें जो मैं आपको बता रही हूँ ध्यान से सुनिए और समझिए। चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। ज़्यादा समय नहीं बताया है, केवल 10 या 15 वर्षों के बीच का समय है जिसमें हमारी जो खान पान की संस्कृति है, जो हमारा खान पान है, उसमें बहुत जल्दी बदलाव हुआ है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। जो ये भारतीय बच्चों दक्षिण में खाने जाने वाले हमारे व्यंजन हैं, जैसे इडली, डोसा, ये अब केवल वहाँ ही नहीं, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं, यानी कि मिल जाते हैं। और अब तो उत्तर भारत को ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। जो हमारा उत्तर भारत है उसके जो ढाबा, यानी कि ढाबे का खाना अच्छा माना जाता होगा, तो उसी के अनुसार पूरे देश में यह अब फैल गई है। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ रहा है। फास्ट फूड यानी कि जल्दी से बनने वाला भोजन, जो बहुत तेज़ी से शहरों में बढ़ रहा है। एक तो ये कारण है बच्चों कि आज का जो हमारा जीवन है वो बहुत तेज़ गति से चल रहा है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि हम आराम से खाना बनाएं, उसको तसल्ली से बैठकर खाएं। आज के समय में जीवन में क्या है कि जल्दी खाना बनाओ, जल्दी खाओ और अपने काम की तरफ आगे बढ़ो। पुराने समय में आप लोगों को शायद ने भी ऐसा देखने को मिला है कि क्या होता था, लोग कुकर का इस्तेमाल नहीं करते थे, पतीले में या भिगोनों में खाना बनाते थे। काफ़ी समय लगता था उसको बनाने में, लेकिन अब क्या है, कुकर में सीटी आई और खाना जल्दी से तैयार हो गया। उसी तरह से जो हमारा फास्ट फूड है, जैसे आपके आगे आपके पाठ में आएगा भी कि नूडल्स, ये जो आप मैगी बनाते हो, इस तरह की जो चीज़ें वो क्या हैं, जल्दी से पानी में उबाली, मसाला डाला और तैयार। तो यही कहा गया है कि तुरंत भोजन यानी कि जो फास्ट फूड है, जल्दी बनने वाला भोजन है, उसका चलन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। मतलब कि एक समय में ये ऐसी चीज़ें थी जिसे कुछ ही लोग जानते थे, लेकिन आज के समय में कोई भी ऐसा नहीं है जो इनके विषय में न जानता हो। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेटबंद रूप से कम बच्चे, बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। 2 मिनट्स नूडल, इनसे तो केवल बच्चे ही नहीं, बूढ़े भी अच्छी तरह परिचित हो गए हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। बच्चों, जिस प्रकार से नमकीन आज भी हमारा स्थानीय नाश्ता, जिसे हम कहते हैं कि कोई आ गया नमकीन दे दीजिए, बिस्कुट दे दीजिए, लेकिन फिर भी बच्चों को उसकी जगह, या बड़ों को भी कह लीजिए, कि आलू के जो चिप्स का विज्ञापन है, जिसे देखकर आप बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाते हैं कि अभी हमारे पास आ जाए और हम इसको खा लें। तो उसका जो प्रचलन है वह घर घर में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। जो गुजराती भोजन है बच्चों, ढोकला और गाठिया, ये ऐसे हैं जो पूरे भारत में हमारे अच्छे से खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों को केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। कि जो बंगाल की मिठाइयाँ, जैसे रसगुल्ला होता है, बंगाल का प्रसिद्ध है, तो वो उसकी चर्चा ही नहीं होती। पहले तो जैसे आपस में चर्चा करते थे कि वहाँ की मिठाई ये प्रसिद्ध है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो शहरों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, यानी मिल जाती हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन, पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं
और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। यानी कि जो हमारे व्यंजन हैं, जो हमारे खान पान की चीज़ें हैं, वे केवल अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन, केवल हमारे जो यहाँ व्यंजन बनते हैं वो ही नहीं मिलते, बल्कि दूसरे प्रदेशों के व्यंजन यानी खाने के सामान आसानी से मिल जाते हैं। और जो हम मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन, यानी कि जो हमारा ऐसा जीवन है कि न हम ज़्यादा लो स्टैंडर्ड में है न ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड में है बच्चों, और जो मध्यम वर्गीय जीवन चल रहा है उसमें भी भोजन की विविधता यानी अनेक प्रकार की जो भोजन की चीज़ें हैं वो अपनी जगह ले चुकी हैं। बच्चों, ये हम यहीं तक रखेंगे। आगे अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं या ग्रुप में बात कर सकते हैं। आज की जो हमारी कक्षा है यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।